हेलो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनॉक्स विंड स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि मैथमेटिक्स कैसे काम करता है, गणित यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, और आप सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करके, सिंपल इंडिकेटर्स का यूज़ करके आप समझ सकते हैं कि हाँ, हमें कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम काम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे एंट्री करने का सोचते हैं तो उम्मीद है कि आप हाई पर बाई कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई इन्वेस्टर अपने टाइम पर सही होता है जब वो बाइंग करता है, वो प्रॉफिट लेना चाहता है, बशर्ते मार्केट भले ही अगर नीचे गिर जाए, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर वो बाई कर रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हर कोई स्टॉक मार्केट में आता है। कोई यहाँ पर ऐसे नहीं आता कि मैं यहाँ पर 5,000 या 1 लाख 2 लाख रुपये लेके आऊँगा, हाई पे बाई करूँगा और लोगों को फ़ायदा करा दूंगा, मैं अपने पैसे दान कर दूंगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, हर कोई यहाँ पर 1 लाख के 2 लाख 3 लाख 4 लाख करना चाहता है। तो ठीक है, तो ज़रूरत है सही समय पर एंट्री करने की, सही जगह पर एंट्री करने की। फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी कैसी है, आगे चल के वो कैसी परफॉर्म कर सकती है, तो आप एकदम हाई पर बाई कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। उसके बाद आप उसको 10 साल के लिए छोड़ देंगे, ताकि आप देखेंगे कि 10 साल के बाद ही देखूंगा, तो संभव है कि स्टॉक कंपनी अगर अच्छी है तो वहाँ पर संभव है कि यहाँ पर आप कई गुना रिटर्न निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जो लगभग है सिंपली सुज़लोन एनर्जी की तरह ही लगभग मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी अलग है, वो कंपनी अलग है। अब बात करते हैं इनॉक्स विंड के बारे में, यहाँ पे आगे चल के क्या हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल अगर आप गणित की बात करेंगे तो आप मूविंग एवरेज 50 अगर सिंपल यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। पिछले 50 हफ्ते की एवरेज, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिकेटर को ऑन किया, आप यहाँ पर देखो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो आपको किस तरीके से दिख रहा है प्राइस, आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि अब अगर आपने इस जगह पर फंडामेंटल एनालिसिस किया तो आप समझ जाएंगे, टेक्निकल करने आए तो, कि हाँ, स्टॉक प्राइस अभी थोड़ा ओवर वैल्यू है, इसको थोड़ा करेक्ट होने देते। स्टॉक प्राइस करेक्ट हो, आपने इस जगह पर एंट्री की और आप आज के दिन में यहाँ पर प्रॉफिट पे हो रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, बार बार यहाँ पर हाई पे जाकर नीचे आ रहा है, बार बार हाई पे जाकर नीचे आ रहा है, तो आप वेट करेंगे, चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये जगह बनती है। इसके अलावा अगर आप बैक साइड में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको लगेगा कि स्टॉक प्राइस को मैंने 40 पर मिस कर दिया, लेकिन अगर स्टॉक में पावर है तो करेक्ट होने के बाद दोबारा से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसमें आप इसके लाइन के नज़दीक भी आप यहाँ पर सपोर्ट देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस हाँ कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, जैसे कि यहाँ पर बार बार इस तरीके से पिवट बना रहा है। ठीक है, तो ये लो पॉइंट ये बन सकते हैं। ठीक है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन स्टॉक प्राइस देखोगे तो आप हाई पे जाके करेक्ट होकर इस मूविंग एवरेज 50 और एक बार जरूर आता है। तो यहाँ पर बाई करने वाला भी अपने आप में सही है, यहाँ पर बाई करने वाला भी अपने आप में सही है, बस ज़रूरत है कि आपने किस दिन स्टार्ट को देखा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आज के दिन में सोच रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर बाई कर लिया होता। ठीक है, पॉसिबिलिटीज पे नहीं होता। ठीक है, तो अब आप देखिए, उससे पहले एक चीज़ समझने की होती है, जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो हमें क्या करना होता है, हमें वेट करना होता है कि स्टॉक प्राइस जिस पे लाइन पे कब कंसोलिडेट करेगा उसके ऊपर तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो प्राइस इसको ब्रेकआउट कर रहा है और बार बार क्या कर रहा है, इस मूविंग एवरेज 50 को रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है। यानी कि जब जब प्राइस इसके पास आ रहा है ना, तब तब सेलर एक्टिवेट हो जा रहे हैं और चीज़ों को बेचना शुरू कर दे रहे हैं स्टॉक्स को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहाँ तक रेजिस्टेंस की तरह यूज करता रहा है, ये लाइन कितनी आपको कितनी से हेल्प कर रही है चीज़ों को समझने में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये 2017 और उससे पहले 2016। और ठीक है, तो 2016 के बाद से लगातार हमें गाइड कर रही है, मूविंग एवरेज 50 हमें बता रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि स्टॉक प्राइस इसको ऊपर नहीं ब्रेकआउट कर पा रहा है, तो अभी एंट्री ना करें, अभी रुके। ठीक है, ये आपको बार बार बता रहा है। ठीक है, और ये 2020 कोविड, उसके बाद से ब्रेकआउट, और जैसे ब्रेकआउट उसके बाद से आप प्रॉफिट अपना देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर एंट्री मिस करी, यहाँ पर एंट्री नहीं ली, हाई पे था, उसके बाद ये डिसीजन बन गया, उसके बाद ये डिसीजन बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपके यहाँ पर ये चीज़ें बन गई और स्टॉक प्राइस हाल फिलहाल 192 पे ट्रेड कर रहा है। अब आगे चल के क्या हो सकता है, आगे चल के ये जानना जरूरी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर प्राइस आगे रजिस्ट हो सकता है 207 पे। ठीक है, 207 पे रजिस्ट नहीं होता है तो ब्रेकआउट करता है, तो फिर हमें नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा और आगे चल के ऐसा जा सकता है। ऐसी संभावना है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर दिख रही हैं वो हमें समझ आ रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इस सिंपल मैथमेटिक्स को समझ सकें। इसके अलावा आप अगर इसमें मूविंग एवरेज 200 यूज करते हैं तो आपको समझ आएगा कि जब प्राइस बार बार मूविंग एवरेज 50 को रजिस्ट करता है नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके, तो आगे जाके कहाँ पर संभलेगा, 200 की एवरेज पे जाकर ही संभलेगा। अगर यहाँ पर प्राइस नीचे जाता तो 106 पर संभलने की संभावना थी, अदरवाइज यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट करके अब ऊपर जा चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।